सबको लगता है कि ईरान हुर्मुज जल संधि पर जिस प्रकार से टोल टैक्स वसूलने जा रहा है, ऐसे में भारत सरकार को भी टोल टैक्स वसूलना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत सरकार टोल टैक्स कहां वसूलेगा और टोल टैक्स वसूलने को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं और विशेषज्ञों का क्यों मानना है कि भारत सरकार को भी टोल टैक्स वसूलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच जो है युद्ध लंबे समय से जारी था और पाकिस्तान की मध्यस्थता से लगभग 40 दिन के बाद जो है सीज फायर हो चुका है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी को भी टोल टैक्स वसूलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अजय बंगा एक एक्सपर्ट हैं और इनका दावा है कि हिंद महासागर में भारत की जो नौसेना है उसको उतार कर वहां से गुजरने वाले शिपों पर टोल टैक्स वसूलना चाहिए भारत सरकार को। ऐसा जो है अजय बंगा जो है कहते हैं कि ऐसा जो है सरकार को करना चाहिए। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि यह पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान जो है इस पर कब्जा करके बैठा था और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को जो है रोक दिया गया था। लेकिन जब से जो है सीज फायर हुआ है तो ईरान ने यह घोषणा कर दिया है कि हम उसी शिप को यहाँ से गुजरने देंगे जो हमें टोल टैक्स देगा। अब बात यह है कि आखिर टोल टैक्स कितना वसूला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि शायद आपको पता होगा कि इस मार्ग से यानी कि इस रास्ते से दुनिया भर में जो है 20% कच्चे तेल का जो है एक्सपोर्ट होता था और इसे लेकर जो है ईरान की संसद में यह जो है नियम बन चुका है कि जितने भी शिप जो है यहाँ से गुजरेंगे तो उनके ऊपर जो है लगभग $1 प्रति बैरल का जो है टोल टैक्स ईरान के द्वारा वसूला जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर एक बैरल में होता कितना है। दोस्तों, एक बैरल में होता है 159 लीटर। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की सरकार किस हद तक टोल टैक्स वसूलने जा रही है। मतलब बहुत ही बड़े अमाउंट में ईरान को इससे जो है फायदा होने वाला है। बहरहाल, आइए देखते हैं कि भारत सरकार को आखिर क्यों कहा जा रहा है कि टोल टैक्स वसूलना चाहिए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि भारत जो है कहां पर टोल टैक्स वसूल सकता है। दोस्तों, एक जल संधि है जिसका नाम यहाँ पर मलक्का जल संधि और इससे जो है लगभग बड़े सारे व्यापार जो है यहाँ से होकर होता है और यहाँ से गुजरने वाले शिपों को जो है भारत सरकार को यह कहा जा रहा है कि भारत को भी टोल टैक्स वसूलना चाहिए। जैसे कि यह अंडमान निकोबार द्वीप है और यहाँ से जितने भी शिप होकर गुजरते हैं, चाहे वह जो है इस रास्ते से होकर श्रीलंका का हो या फिर इस रास्ते से होकर जो है म्यांमार का रहा हो, तो ऐसे में जो है सरकार यहाँ से भी टोल टैक्स वसूल सकती है। यह जो है एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो है टोल टैक्स वसूलने को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप एक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों पर जब टोल टैक्स वसूला जाएगा तो भारत सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। यह जो है एक्सपर्ट इस प्रकार का दावे जो है कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि आखिर टोल टैक्स वसूलने का अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है। दोस्तों, सवाल यह है कि जब कोई जल संधि या फिर हो गया नहर, जब वह मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है तो उस पर टोल टैक्स वसूला जाता है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय नियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक नहर है पनामा नहर और इसको काट कर जो है बनाया गया था पनामा नहर। तो यह जो है मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया गया है नहर, तो यहाँ से टोल टैक्स वसूला जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हुर्मुज जल संधि एक प्राकृतिक जल संधि है, उसे जो है भगवान ने बनाया है, तो ऐसे में वहां पर टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता ईरान के द्वारा। जैसा कि इस पॉइंट पर जो है ईरान टोल टैक्स वसूलने जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है, अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर पनामा नहर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जो यहाँ पर व्यापार होता था यहाँ से तो गुजरने के लिए लगभग इतनी दूरी जो है तय करना पड़ता था। यहाँ से आने में लगभग इतनी दूरी लगभग 20,900 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। लेकिन इसे बाईपास करने के लिए यहाँ पर काट के एक नहर बना दिया गया जिसका नाम था पनामा नहर या फिर पनामा कैनल, और इसी को जो है कहा जा रहा है कि यहाँ से टोल टैक्स क्या वसूला जा सकता है। दोस्तों, टोल टैक्स यहाँ से वसूला जा सकता है, लेकिन जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, मतलब जो पहले से ही है, वहां से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गुजरने वाले शिपों को, खासकर यहाँ मलक्का जल संधि से जितने भी शिप जो है गुजरते हैं, तो क्या इस पर जो है टोल टैक्स वसूला जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि यह अंडमान निकोबार द्वीप एक प्राकृतिक द्वीप है यानी कि आइलैंड है, और यहाँ से गुजरने वाले कोई भी शिप पर जो है अंतरराष्ट्रीय नियम यह कहता है कि यहाँ से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता है।
खैर, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टोल टैक्स वसूलने की जरूरत ईरान को क्यों पड़ रही है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के सहयोग से जो है एक सीज फायर हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में। अब सवाल यह भी था, कई लोग कह रहे हैं कि जो है पाकिस्तान आतंकवादी देश होते हुए भी सीज फायर करवा दिया अमेरिका और ईरान के बीच में, तो नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे थे? आखिर यह जो है सीज फायर क्यों नहीं करवा पाए, युद्ध को क्यों नहीं रुकवा पाए? जबकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवाद को संरक्षण देता है, कोचिंग देता है, वहां पर कोचिंग सेंटर खोल रखा है। तो सवाल यह है कि भारत सरकार क्या कर रही थी, जबकि भारत सरकार को यह जो है काम भारत सरकार को करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रकार से सीज फायर करवाया गया, यानी कि युद्ध को रुकवाया गया, इसमें जो है अकेले केवल पाकिस्तान का हाथ नहीं था। इसके पीछे तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगन है उनका हाथ था, और पीछे से जो है चाइना का सपोर्ट माना जाता है, जिसके दबाव में जो है अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करवाया गया। अब सवाल यह है कि आखिर यहां से टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? क्या अंतरराष्ट्रीय नियम ऐसा कहते हैं? दोस्तों, यह पूरी तरीके से ईरान जो है मनमाना व्यवहार कर रहा है और पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से ईरान टोल टैक्स वसूलने जा रहा है, तो भारत सरकार को भी टोल टैक्स वसूलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।